ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल पुचुक टॉन्स को सब्सक्राइब करें। एक दिन की बात है। मोंटी, विकी और रिंकू अपनी रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ियों की रेस कर रहे थे। रेस बहुत मजेदार थी। रंगे बिरंगी रिमोट कंट्रोल गाड़ियों की रेस देखने भोला उनके पास गया। भोला गरीब था, इसलिए बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। उसके पास कोई खिलौना भी नहीं था। ए गोलू, तू जा यहाँ से, यहाँ हम खेल रहे हैं। हाँ, तू जा यहाँ से, तेरे पास तो कोई गाड़ी भी नहीं है। गोलू उदास होकर चलने लगा। तभी उसको एक जादूगर मिला। क्या हुआ बच्चे, उदास क्यों हो? मेरे साथ कोई नहीं खेलता क्योंकि मैं गरीब हूँ। मेरे पास कोई खिलौना नहीं है। जादूगर को उस पे दया आई। जादूगर ने गोलू को एक लकड़ी की रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी दे दी। उसे देखकर गोलू बहुत खुश हो गया। एक दिन गोलू अपनी गाड़ी के साथ खेल रहा था। तभी वहां मोंटी, विकी और रिंकू आ गए। अरे गोलू, तेरे पास ये गाड़ी कहाँ से आई? कितनी अजीब है ये गाड़ी। ये गाड़ी तो हमारी गाड़ियों के आगे टिक ही नहीं पाएगी। चलो हम सब रेस लगाते हैं। तो सभी बच्चों ने रेस स्टार्ट की। सभी गाड़ियां तेजी से भागने लगी। गोलू की गाड़ी तो जादुई थी, वो सबसे आगे थी। और इस तरह गोलू रेस जीत गया। और इस तरह गोलू को नए दोस्त मिल गए। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल पुचुक टॉन्स को सब्सक्राइब करें। पुचुक नगरी नामक एक गांव में रिंकू रौनक अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहते थे। पुचुक नगरी के सारे लोग बहुत सभ्य और भले थे। वो सब मिलजुल कर प्यार से रहते थे। एक दिन घूमते घूमते पुचुक नगरी में विकराल नामक एक दुष्ट जादूगर आ गया। उसके पास एक जादुई छड़ी थी जिससे वो किसी भी चीज को बड़ा या छोटा कर सकता था। पुचुक नगरी के सारे रहवासियों को खुशहाली में देख उसने उनको बंदी बनाने का विचार किया। शक्ल सूरत से तो जादूगर लगते हो भैया, बोलिए कैसे आना हुआ आपका पुचुक नगरी में? मैं हूँ विकराल जादूगर। मेरे पास बहुत सारी जादुई शक्तियाँ हैं। मैं किसी चीज़ को भी बड़ा या छोटा कर सकता हूँ। जादूगर की बातें सुनकर भोला ने सभी गांव वालों को बड़ी खुशी से आवाज लगाई। अरे रिंकू, रौनक, रमेश, सुषमा, अरे जल्दी आओ, हमारे गांव में बहुत बड़ा जादूगर आया है। भोला की आवाज सुनकर सभी गांव वाले इकट्ठा हो गए। तो जादूगर भैया, कुछ जादू वादू भी आता है या बस डंडा लेकर घूम रहे हो यहाँ वहाँ? ये बात सुन के जादूगर ने भोला को बहुत छोटा बना दिया। अरे जादूगर भैया, आप तो बुरा मान गए। अरे मुझे वापस बड़ा बना दो। क्यों, मज़ा आया? देखो मेरी जादुई छड़ी का कमाल। मैं कोई गहरा गहरा जादूगर नहीं हूँ। ऐसा कहकर विकराल जादूगर ने खुद को जादुई छड़ी से बहुत बड़ा बना दिया। उसके सामने सभी लोग चींटी जैसे लगने लगे। विशाल जादूगर को देखकर रिंकू और रौनक पेड़ के पीछे छुप गए। सुनो पुचुक नगरी के लोगों, तुम अपनी सारी संपत्ति, सोना, पैसा मुझे दे दो। नहीं, हम अपनी मेहनत की कमाई तुम्हें नहीं देंगे।
हमने रात दिन मेहनत करके ये गांव बनाया है। अरे भागो भागो, ये जादूगर हमें कहीं पकड़ न ले। अरे यार, काश मैं थोड़ा पतला होता तो और तेज भाग पाता। अरे तुम कितने भी भागने की कोशिश कर लो पर मुझसे बच नहीं सकते। और इतना कहकर जादूगर ने सभी गांव वालों को पिंजरे में कैद कर लिया और वो सभी को लेकर गांव के बाहर अपने घर ले गया। रौनक, हमें सभी गांव वालों को इस जादूगर से बचाना होगा। हाँ, लेकिन हमें कोई प्लान बनाना होगा। तो रिंकू और रौनक ने मिलकर एक प्लान बनाया। उन्होंने एक बास्केट में कुछ पत्थर जमा किए और उन पत्थरों को सुनहरी कलर देकर उन पत्थरों को सोने जैसा बना दिया। थोड़ी देर बाद विकराल जादूगर फिर से पुचुक नगरी में आ गया। सोने से भरा हुआ बास्केट देखकर उसके मन में लालच जागा। बास्केट उठाते टाइम उसने जादुई छड़ी को बाजू में रख दिया। तभी रौनक ने भागकर उस छड़ी को उठा लिया। बच्चे, मुझे मेरी जादुई छड़ी वापस दे दे। ऐसा कहकर रौनक ने जादुई छड़ी का इस्तेमाल कर जादूगर को छोटा बना दिया। बच्चे, मुझे वापस बड़ा कर। बताओ, तूने सारे गांव वालों को कहाँ बंदी बनाकर रखा है? उनका पता बताओ, तभी मैं तुम्हें पहले जैसा बनाऊंगा। नहीं तो ऐसे ही पिद्दी जैसे रहो जिंदगी भर। ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ, फिर मुझे पहले जैसा बनाकर मेरी जादुई छड़ी वापस दे देना। ठीक है। ऐसा कहकर रौनक ने जादूगर को अपने हाथ में उठा लिया और उसके बताए रास्ते पर चलने लगा। वाह बेटे, अच्छा हुआ तुम आ गए। इस जादूगर ने हमें कब से बंदी बना कर रखा है। अब मुझे भी पहले जैसा बना दो। रौनक ने जादूगर को पहले जैसा बना दिया। बच्चे, अब मुझे मेरी जादुई छड़ी वापस दे दे। नहीं, तुम इस जादुई छड़ी का गलत इस्तेमाल करते हो, लोगों को परेशान करते हो। अब ये तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। इतना कहकर रौनक ने वो छड़ी तोड़ दी और सारे गांव वालों के साथ पुचुक नगरी में हंसी खुशी रहने लगे। सभी गांव वालों ने रिंकू और रौनक की जय जयकार की।